तो 4 पॉइंट यानी कि कौन सा मैच आप जीत रहे हो? द कुवैत वन ऑब्वियसली द कुवैत वन which is kind of easy. देखो मैं एक बात बोलता हूँ हैरी भाई, we have been hyping up this national team, right? हम सबको पता है we have been hyping this national हाँ team, and कहीं ना कहीं right now it's high time that this team delivered in India. तो अभी एक ऐसा वक्त, एक ऐसा मौका आ चुका है कि भाई हमको बाहर जाके भी अच्छा खेलना पड़ेगा, राइट? नाउ कुवैत को हमने, ठीक है, दो बार हमने होल्ड किया है, एक बार 1-1 पे होल्ड किया था, एक बार 0-0 पे होल्ड किया, एंड उसके बाद नहीं, उसके सेकंड आई थिंक सेकंड फिक्चर में भी 1-1 ही हुआ था, राइट? जो हमने पेनल्टी में हाँ जीता, फिर 1-1 फाइनल हाँ 1-1 ही हुआ था, फिर पेनल्टी। हमने पेनल्टी में हाँ जीते। इसमें तो पेनल्टीज वगैरह हो गई नहीं, राइट? बट मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है दैट वी हैव द फायर पावर इन अटैक, एंड जो हम लोग कुवैत के साथ में दिखा सकते हैं। फॉरगेट अबाउट हम लोग अवे खेल रहे हैं, वॉट एवर इट इज, कुवैत का क्राउड हो, वॉट एवर इट इज, बट इंडिया नीड्स टू कम आउट ऑफ द बबल, क्योंकि अभी भी हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा सेफ खेल रहे हैं, थोड़ा सा वो बबल में ही है। जो हमने इराक के साथ में एक थोड़ा सा खेला था ना ओपन होके गेम, वो हमको खेलना ही पड़ेगा कैसे कैसे करके, राइट? सिंपल एज दैट, मेरा मेरा माइंड ऐसा बोलता है। तो अगर हम लोग ये 3 पॉइंट्स कुवैत के अगेंस्ट नहीं लेते अवे गेम में, तो फॉरगेट अबाउट द राउंड 3, फॉर मी एटलीस्ट फॉरगेट अबाउट द राउंड 3 के बारे में सोचना खत्म, बाय बाय, मेरे लिए बाय बाय है। बिकॉज मेरा मेरा हिसाब ऐसा है, आपको 6 पॉइंट्स कैसे भी करके अफगानिस्तान के साथ लेने हैं, आपको 6 पॉइंट कैसे भी करके यहाँ पे कुवैत के साथ में लेने हैं। मैं नहीं मानता कि कतर को हम लोग घर पे हरा रहे हैं, कतर को हम लोग एक ड्रॉ निकाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता। वो कतर के 2 गेम आप भूल जाओ, कतर के आप 2 गेम बट भूल मूसा जाओ भाई, मेरे हिसाब से। मूसा भाई आपको नहीं लगता ये जो 12 पॉइंट आप कह रहे हो 10 पॉइंट पे भी तो हो सकती है क्वालिफिकेशन दस की? हो पॉइंट में हो हो सकते सकती हैं। है ना, हो सकती है, होने को बहुत कुछ हो सकता है। बस शियान भाई, व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग, द फर्स्ट मैच, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ। जब आप कुवैत को पहली मैच आप खेल रहे हो कुवैत के साथ में, इफ यू आर एटलीस्ट एज कर रहे हो, हम्म, स्क्रैपी मैच, एजिंग कुवैत 1-0, 2-1, हम्म, समथिंग लाइक दैट, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर हम लोग ये कर रहे हैं ना भाई, हम्म, जो जो नेक्स्ट मैच हम लोग कतर के साथ में खेल रहे हैं ना, एक अलग कॉन्फिडेंस में खेलेंगे, इंडिया में होगा, इंडिया में आएंगे, 20-25 हज़ार जाएंगे, स्टेडियम में भरेंगे, बुमड़ी जब लगाएंगे ना, तो फिर हमारी टीम में वो अचानक से आएगा कि भाई हमने कुवैत के घर पे जाके मारा है, तो अभी हम लोग इंडिया में खेल रहे हैं, तो इतना तो बनता है कि भाई एटलीस्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट निकालें। तो दैट विल बी अ कॉन्फिडेंस हम्म, लेवल, देन वी कैन ग्रैब अ पॉइंट अगेंस्ट कतर, इफ नॉट अ पॉइंट हो सकता है, you never know, team like Qatar, why not we can defeat them, we can, right? We can dream about it। तो वाली बात होती है। तो कहीं ना कहीं आई नो इट्स ओवर द बोर्ड जाके बोल रहा हूँ कि हम लोग कतर को हरा सकते हैं, बट स्टिल एक पॉइंट तो निकाल सकते हैं, ये मेरा मानना है, ये मेरा माइंडसेट का मानना है, ये मेरी मेंटालिटी है। and you have drawn against them previously as Exactly. well. Previously, we have done इसको that भी हम्म, with a team which was not same as this one. We have better players right हाँ, now. We have a better set of players with a good understanding, with good positional gameplay understanding and stuff. तो I think कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है भाई, we have to go all guns out. हम लोग वो ही गन्स किस्से में रख के बस बैठेंगे भाई, तू कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ऐसे गो ऑल गन्स आउट, विन दैट फर्स्ट मैच अगेंस्ट कुवैत, सेकंड मैच का जो सिनारियो होगा वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा मेरे हिसाब से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस हरी भाई? हम्म, डू यू एग्री विथ मी कि नहीं डू यू नहीं थिंक ये नहीं प्रैग्मेटिक ही नहीं होगा? नहीं नहीं वो तो देखिए टोन तो सेट होगा आपका ये दोनों। मैं अभी सेन भाई से वही पूछ रहा था जब आप थोड़ा सा कनेक्शन कट हो या गया था या कि हमारे दोनों पहले मैच ही ऐसे है कि जो डिसाइड कर देगा कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे राउंड 3 में। एग्जैक्टली एंड उस हिसाब से आपके वो दोनों मैच क्रूशियल होने वाले हैं एग्जैक्टली अगेंस्ट कुवैत एंड कतार की। वहां पे आपको मतलब कतार के सामने मेरे को अवे में थोड़ा सा मैं अभी भी उतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ऑफ कोर्स नॉट, कतर के साथ particularly में। after this after these injuries I think it's going to be really difficult, so I think extraordinary performance देनी पड़ेगी तभी हम ये इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। टोटली एग्री विथ यू। शैन भाई, योर थॉट ऑन दिस? नहीं, आई थिंक मैंने पहले भी कहा है और मैं अपनी स्टेटमेंट पे रहूंगा। ये आज क्या तारीख है? आज 25 5th है, ऑफ क्या 20 अक्टूबर। अक्टूबर। तो ये आप रिकॉर्ड करके रख लो, इंडिया राउंड 3 में जा रहा है। अच्छा, कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा मुझे नहीं पता, राउंड 3 में इंडिया जा रहा है, वो 10 पॉइंट्स लेके जाएगा। ये मेरी लेट्स प्रेडिक्शन गो, है। वैसे भी रिकॉर्ड पे अगर है तो पॉइंट पॉइंट कम पड़े तो आपको पाकिस्तान के जितने भी पॉइंट अगर जीतती है वहां हम देने पड़ेंगे। हमको अगर कम कम पड़ेंगे तो आपको देने पड़ेंगे। भाई हमें पॉइंट की टेंशन नहीं है, हमें 12 मैचेस 18 महीने में खेलने को मिल रहे हैं, मेरी तो समझ उसी लो इतनी खुशी, खुशी उसी खुशी। Okay, उसी की बहुत खुशी है। so again, in my opinion, we are getting at least 4 points from the first 2 matches. हैरी भाई ने जैसे बोला कि फर्स्ट 2 मैच में हो सकता है 2 पॉइंट्स मिल जाए, 2 ड्रॉ के लिए जा रहे हैं हैरी भाई। आई एम गोइंग फॉर विन अगेंस्ट कुवैत, द अवे गेम, एंड ड्रॉ अगेंस्ट कतार। तो दैट्स माय टोन। व्हाट अबाउट यू कि भाई हम लोग 2 मैच में कितने कितने पॉइंट्स ले रहे हैं शियान भाई? यार मुझे लग रहा है कि
कतर से ड्रॉ है। हम्म, आई थिंक आई विल डेफिनेटली गो विद हिरेन भाई वाली जो है ना, 2 वो रियलिस्टिक दो ड्रॉ, लगता है। दैट्स रियलिस्टिक प्रीटी काइंड ऑफ, रियलिस्टिक। आई और टोटली एग्री। अगर आपने ये किए, आप आगे 8 पॉइंट निकाल लोगे और मज़ीद हम्म, हम्म, निकाल लोगे, हम्म, मुझे ऐसा लगता है। okay, okay, so okay, going to the last topic of the evening, पाकिस्तान के जो क्वालिफायर्स है राइट नाउ, गोइंग कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान विल बी प्लेइंग अगेंस्ट सऊदी अरेबिया एंड तजाकिस्तान, दो तगड़ी टीम्स हैं। एक सऊदी हाँ, अरेबिया के साथ में आप सऊदी अरेबिया में खेल रहे हो, एक तजाकिस्तान के साथ में आप होम पे खेल रहे हो। तो व्हाट्स अ रियलिस्टिक बिल्कुल। थॉट ऑफ जब भी आप ये गेम्स के बारे में सोचते हो, व्हाट आर योर रियलिस्टिक थॉट्स? देखिए मूसा भाई, यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं और अगर मैं ये 2 सिनेरियोज़ ड्रॉ नहीं करूँगा तो इट विल बी वेरी अनफेयर टू पाकिस्तान फुटबॉल टीम। पहला सिनेरियो ये है कि क्या इगो स्टिमेच सॉरी स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जो है वो टाइम पे किस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। हम्म, दूसरा ये हम उसको ट्रेनिंग कैंप किस दिन से शुरू करवाते हैं। हम्म, तीसरा ये है कि हमारे डायस्पोरा प्लेयर किस टाइम पे आते हैं, आते भी हैं कि नहीं आते, क्योंकि आदिल नबी तो मैं सैफ चैंपियनशिप से लगा हूँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको आने नहीं दे रही। हम्म, तो वो भी एक एक चीज है। अगर ये तीनों चीजें ही नहीं होती और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन भी नहीं होता टच लाइन पे, तो फिर तो 0 पॉइंट और शदीद किस्म की एक शैम्बॉलिक डिफीट्स हमें नज़र आ सकती हैं। अगर स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन रहते हैं, तो मुझे लगता है, और ये 3 डायस्पोरा प्लेयर आते हैं जिनका मैंने कहा है, तो मुझे लगता है हम ताजिकिस्तान को इस्लामाबाद में होम पे हम्म, चैलेंज दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हरा देंगे, ड्रॉ कर देंगे। आई एम गोइंग विद 0 पॉइंट्स। मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि हम कोई पॉइंट निकालेंगे, लेकिन चैलेंज हम कर सकते हैं, बड़ी तगड़ी फाइट दे सकते हैं और हम एक थोड़ा-सा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि यार नहीं, वी आर गोइंग टू फाइट। हम्म, सो या डेफिनिटली और दूसरा ये कि हम इस्लामाबाद में ताजिकिस्तान से खेल रहे हैं, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इसको मैच हो रहा है हमारे मुल्क में। तो यस, एग्जैक्टली। सो एक्सपेक्टेशंस, बट 0 पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, बट यू आर थिंकिंग कि भाई तजाकिस्तान के साथ में जो है एक अच्छा तगड़ा गेम देखने के लिए मिल सकता है। एनी न्यू एडिशंस यू थिंक? आई थिंक 2 लड़के आ सकते हैं। मुझे अभी मिकाइल अब्दुल्ला थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो मैन्सफील्ड टाउन में खेलता है, बट उसका ज़रा लेट हुआ था पासपोर्ट का जो ओके। अप्लाई किया था। हम्म, आई थिंक डेफिनिटली आदिल नबी ने तो खुद ट्वीट किया कि भाई मुझे खुदा का वास्ता है बुला लो। तो हम्म, आदिल नबी एंड एतजाज हुसैन, ये 2 हो सकते हैं, क्योंकि इनका नाम हमने एनओसी में सबमिट करवाया था पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि अच्छा, इनका जो है ना पासपोर्ट इशू कर दें और एनओसी भी दे दें। अच्छा, तो ये 2 हो सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स वेदर स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन इज अवेलेबल ऑन 16 नवंबर ऑन द अ- टच लाइन और नॉट। अच्छा, ऑल डिपेंड्स ऑन हिम। व्हाट अबाउट ओले सैतार, या डू यू थिंक ही विल बी ज्वाइनिंग? असल में पता है क्या होता है, ऑब्वियसली वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए उसको जो है ओले सैतर को अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। हम्म, उसने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे नहीं किए, मीन्स कि अभी तक पासपोर्ट अप्लाई नहीं हुआ, और पासपोर्ट अगर आज की डेट पे अप्लाई होता है तो वो तो 9 महीने बाद आएगा। अच्छा, मतलब जून में आएगा, काइंड ऑफ जब डिफिकल्ट। रॉबर्टो मैंचीनी पाकिस्तान आएगा। रॉबर्टो मैंचीनी जब पाकिस्तान आएगा जून में, तब ओले सैतर आएगा। अच्छा, ये वाला तो सिनेरियो। हाँ, सो हाँ, बीइंग out of the box viewer, Harry bhai, what do you think, हाँ। what will be Pakistan's stance in this World Cup, especially these two matches which they will be playing in the next month? डेफिनेटली सऊदी के सामने तो आई डोंट सी कि मतलब कुछ हमें उसमें डिस्कशन करने की जरूरत है। आई थिंक तजाकिस्तान के सामने होम पे खेल रहे हैं, सो आई थिंक अगर जैसे सैन भाई ने बोला, आई थिंक कम्प्लीटली एग्री कि अगर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन होता है देन दे आई सी कि वो ड्रॉ निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, कि वो क्योंकि उसके पास वो कैपेबिलिटीज है एंड सही तरीके का अगर उनको प्रॉपर टाइम मिल गया एक आध वीक भी प्रिपरेशन का, देन आई थिंक एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि आप ड्रॉ निकाल सकते हो। सो आई एम सीइंग कि तजाकिस्तान वाला गेम विल बी मोर क्लोज गेम बिटवीन द टू टीम्स एंड वहां पे पॉइंट की आप उम्मीद लगा सकते हो, बट सऊदी वाला गेम तो देयर इज नो चांस। I नो totally get it. चांस। Totally get it. In my opinion, I totally agree with both of them that the Saudi game is going to be a very dead meat game, where I think, but they will be getting a lot of good exposure playing against the top players of the world, you यार हम can say right now. रॉबर्टो मैंचीनी के खिलाफ खेल रहे हैं, रॉबर्टो Exactly, playing मैंचीनी against हमारे खिलाफ Roberto होगा। Mancini, a team like Saudi हाँ, Arabia who has superstars like मैं Dosari, भी बड़ा खुश हूँ। Baluchi, and stuff like हाँ, that. So I think it will be a very great exposure for all the Pakistani players, all the diaspora players, the exposure। local players, and it's very good to see that. ऊपर से अगर तजाकिस्तान की बात करें तो भाई जैसे हैरी भाई ने और शान भाई ने स्ट्रेस किया that if Stephen Constantine stays, there is a chance. I'm not going to go for a draw, but like शान भाई स्ट्रेस की भाई हो सकता है ये टीम जो है बेहतर फुटबॉल खेले, एक हैज अ कोहेसिव यूनिट खेले जहाँ पे they will be putting out a statement that we can play football, we can play better football than the other nations, stuff like that. तो थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप आए हमारे चैनल पे आज और एक बहुत ही बेहतर
पॉडकास्ट हमने किया है एंड श्योरली यार आगे भी ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेम्स आने वाले हैं मैच डे के पहले भी हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे पॉडकास्ट और शान भाई थैंक यू अगेन यार हिरेन भाई थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग एंड ऊपर से 1000 रुपये का सुपर चैट आया तो भाई इवनिंग भी बन चुकी है एंड बहुत सारे कमेंट्स आज मिस हो गए बिकॉज इट वॉज अ पॉडकास्ट मैं सबके कमेंट्स नहीं ले पाया आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट आगे जैसे हम लोग रोज अकेले में करते हैं तो भाई उसमें तो आपके कमेंट्स लिए जाएंगे थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड एन्जॉय आई होप यू एन्जॉय दिस पॉडकास्ट अगर आपको ये लगा पसंद तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो जो नए इंडियन फुटबॉल फैंस हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हो लाइक करो don't forget to comment down below after finishing the live streams. That's it from my side. Until next time, Jai Hind, Jai Bharat, Allah Hafiz, or Shubh Ratri. Bye bye. Take care of yourself.